दोस्तों, कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है और लोग इसे अपने घरों में भी पालते हैं। और घरों के अलावा अक्सर मस्जिद की मीनारों पर, मज़ारों पर भी ये परिंदा मौजूद होता है। और कहते हैं कि कबूतर वो जानवर है, वो परिंदा है जिसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सलामती की दुआ फरमाई थी। और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि घर में कबूतर पालना कैसा है और ये कबूतर कब बद्दुआ देता है, किस इंसान को कबूतर बद्दुआ देता है और कबूतर की बद्दुआ से क्या होता है। दोस्तों, कबूतर को पालना कैसा है, ये बात करने से पहले हम आपको कबूतर की एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। किताब में लिखा है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती को जूदी पहाड़ी पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जिसमें परिंदे रहते थे। तो आपने रूए ज़मीन की खबर लाने के लिए कौवे को भेजा कि जाओ देखो कितना पानी ज़मीन पर रह गया है और कितना पानी ख़त्म हो चुका है। जब कौवा ज़मीन की खबर लेने के लिए पहुंचा तो वहां पर उसने एक मुर्दा जानवर को पड़ा हुआ पाया और वो उसे खाने में लग गया और वापस लौट कर ना आया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बद्दुआ फरमा दी। इसी वजह से कौवा आज भी डरा डरा सा रहता है। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और तर ज़मीन के बारे में जानना था, इसलिए जब कौवा नहीं आया तो आप अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजने का इरादा किया। जब कबूतर गया तो उसे ज़मीन का कोई हिस्सा नज़र नहीं आया, इसलिए वो जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया। इससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगाया कि ज़मीन पर पानी तो है लेकिन कम पानी है, क्योंकि दरख्त दिखने लगे हैं। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने चंद दिन ठहर कर फिर उस कबूतर को भेजा तो उस कबूतर के पैर ज़मीन की कीचड़ से भर गए। जब वो वापस आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर अंदाज़ा लगाया कि अब पानी ज़मीन से ख़त्म हो चुका है, लेकिन ज़मीन अभी पूरी तरह से सूखी नहीं है, थोड़ा बहुत कीचड़ ज़मीन पर रह गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर के इस काम से बहुत खुश हुए और उसके गले में एक सब्ज टोप पहनाया जो आज भी उसके गले में मौजूद है। यही तो उसकी खुशबख्ती की दलील देता है। और इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन और सलामती की दुआ भी फरमाई है। और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है। मेरे दोस्तों, ये तो कबूतर की कहानी थी, एक ऐसे कबूतर की जिसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कहना माना और उन्हें रूए ज़मीन की खबर उस वक्त दी जब सब तरफ पानी ही पानी था। आइए हम बात करते हैं कि कबूतर और परिंदों को घर में पालने के हवाले से। जहाँ तक परिंदों और कबूतरों को घर में शौकिया पालने का सवाल है तो ये जायज़ और मुबाह है, बशर्ते ये कि उनकी ग़िज़ा, खाने पीने, सर्दी गर्मी बरसात से बचने का सही और दुरुस्त बंदोबस्त किया जाए और घर वाले कहीं बाहर जाएं तो उनकी ग़िज़ा और देखभाल का सही बंदोबस्त करके जाएं। रिवायत में आता है कि हज़रत अनस के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ लाते तो कहते, ए अबू उमैर, परिंदे ने क्या क्या बातचीत की। बारिवायत सही बुखारी हदीस नंबर 61-29। ये हदीस इस बात की दलील है कि नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। और अगर परिंदे पालना घर में मना होता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अनस के छोटे भाई को ज़रूर मना फरमाते। दोस्तों, इसी रिवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में परिंदे पालना जायज़ है, लेकिन जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ है कि इनके पालने के लिए ज़रूरी यह है कि इन परिंदों की हर ज़रूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। चुनांचे कबूतर भी एक परिंदा ही है, इसलिए कबूतर का घर में पालना दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदों को सताने के बारे में गुमानियत है कि जैसा कि अबू दाऊद की एक रिवायत में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की एक रिवायत करदा हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें कबूतर नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक पर मंडरा रहा था और अपनी ज़बान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके अंडे उसके घोंसले से निकाल कर उठा लिए हैं।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो घोंसले में वापस रख कर आओ, यानी अंडे घोंसले में वापस रख दो। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज है और परिंदों को सताने से इसलिए रोका गया है कि इससे परिंदों की बद्दुआ लगने का डर है। जब परिंदे बद्दुआ करते हैं तो वो बद्दुआ इंसान को लग जाया करती है। और कबूतर क्योंकि उन परिंदों में शामिल है जो परिंदे अंबिया अलैहिस्सलाम के पसंदीदा रहे हैं, इसलिए अगर कबूतर को सताया और अगर कबूतर ने बद्दुआ दी तो मुमकिन है कि बद्दुआ लग जाएगी। लिहाजा कबूतर को सताने से परहेज करना चाहिए। आइए हम आपको कबूतर के हवाले से बताते हैं कि इस्लामी तालीम इसके बारे में क्या कहती है। हदीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। एक शख्स ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। दोस्तों, कबूतर पैगंबरों के पसंदीदा परिंदों में से हैं। कबूतर घर में रखो क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद फरमाया है और दुआ दी है कि किसी भी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस घर में कबूतर हो उस घर में रहने वाले जिन्नों शयातीन से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे भी घरों में खेलते फिरते रहते हैं और जिस घर में कबूतर के बच्चे होते हैं तो जिन्नात उस घर से दूर भागते हैं। जिन्नात के बच्चे दूर भागते हैं, उनका ध्यान आदमियों की तरफ नहीं जाता। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है शयातीन की नफरत और भागने का सबब होता है। मेरे दोस्तों, इन सब बात से ये साबित है कि घर में कबूतर पालना बरकत का सबब होता है। और जैसा कि हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को घर में कबूतर पालने के लिए बोला, तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि कबूतर पालने में खैर है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और बात बताते चलें कि कबूतर पालने के साथ साथ ये बात भी देखी जाती है कि बाज़ लोग शौकिया तौर पर कबूतर पालते हैं। उनका शौक कबूतर को पालने की हद तक बिल्कुल ठीक है और ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग कबूतरबाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं और क्योंकि कबूतरबाजी में वक्त और पैसे दोनों ज़ाया होते हैं तो याद रहे कबूतर पालना एक महंगा और मेहनत तलब शौक है। कबूतरबाजी के मुकाबले जो सख्त गर्मियों में होती है मगर इनकी तैयारी पूरे साल जारी रहती है। शौकिया लोग एक कबूतर पर लाखों रुपए खर्च करते हैं और आला नस्लों के कबूतर को पालते हैं। उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है, करोड़ों रुपए उन पर खर्च किए जाते हैं और फिर मुकाबले के लिए जाते हैं। मुकाबले में हार जीत होती है, पैसा वगैरह लगता है, तो ये सब बिल्कुल ही हराम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की हमारी वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगले इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।